श्री साई नाथाय नमः। ओम जगत गुरु साई नाथाय नमः। आज हम बाबा के 11 वचनों का जाप करेंगे, अध्ययन करेंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आज हमारा बाबा का वार है, गुरुवार है, साई वार है। यदि सच्चे मन से बाबा के 11 वचनों का पठन पाठन या सुना ही जाए तो बाबा की कृपा होना शुरू हो जाती है। साईं दरबार के द्वारा आज बाबा के 11 वचन विस्तृत रूप से समझाते हुए उसको ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से हमारी परेशानियां, हमारे कष्ट, हमारा साईं दूर करने लगता है। तो बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले हमारे लिए 11 वचन दिए थे कि मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर भी यदि कोई भक्त सच्चे मन से मुझे याद करेगा तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। और यह सत्य है, क्योंकि अनुभव और विश्वास का नाम ही है साईं। जितना हम अनुभव करेंगे, जितना अधिक हम विश्वास करेंगे, हम बाबा को पा सकते हैं। और जिसने हमारे बाबा को पा लिया उसको तन मन धन पाना छोटी मोटी बातें हैं, वह ऑटोमेटिक ही उसके पास आने लगती हैं। धन का अभाव नहीं होता, कष्ट परेशानी वह 10 फुट दूर भागने लगती हैं उस व्यक्ति से। तो आज हम पूर्ण श्रद्धा भाव से जो बाबा ने हमें 11 वचन दिए हैं उसका हम मनन करेंगे, आराधना करेंगे और आपको समझाया जाएगा कि 11 वचनों में बाबा ने क्या और क्यों बोला है। प्रथम है, जो सीढ़ी को आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा ने कहा है, जो भी व्यक्ति यदि पूर्ण आस्था और विश्वास लेकर मेरे दरबार की, मेरे द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर रखे दुख की पीढ़ी पर। जो भी इस द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ जाएगा और आकर मुझसे प्रार्थना लगाएगा, उसके कष्ट ऑटोमेटिक ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। बाबा ने कहा है कि यह ना समझे कि मैं शरीर छोड़कर चला गया तो अब नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है, अब तो बाबा और जल्दी आता है। जब शरीर रूप में था तब उसे समय लगता था, अब तो उसे समय नहीं लगता है, वह दौड़ा दौड़ा चला आएगा। चौथा है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। यदि आप पूर्ण विश्वास और आस्था रखोगे तो आपके तन या मन धन किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मैं उसको दूर कर दूंगा। पांचवा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ने कहा है, मुझे यह मत समझे कि मैं शरीर छोड़ के चला गया हूं तो अब नहीं आऊंगा। नहीं, अब तो और जल्दी आऊंगा। मुझे ऐसा ना समझे कि मैं जीवित नहीं हूं। मुझे अपने भक्त के पास तक पहुंचने के लिए किसी भी खिड़की दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। चाहे लाखों हजारों किलोमीटर ही मेरा भक्त क्यों ना बैठा हो, यदि वह सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ा चला जाऊंगा। बस विश्वास अटल होना चाहिए।
छठवां है, मेरी सरला खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। बाबा ने कहा, एक बार तू मेरी शरण में आ जा, जो भी मेरी शरण में एक बार आ जाएगा उसको मैं खाली नहीं जाने दूंगा। यदि कोई ऐसा हो तो मुझे बताओ कि मैंने किसकी इच्छा पूरी नहीं की। बस मेरी शरण में एक बार आ जा, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से। सातवां है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने कहा है, जो भी भक्त जिस भी रूप में मेरी आराधना करेगा, जिस भी रूप में मुझे देखेगा, यदि वह भगवान शिव के रूप में अपनी आस्था विश्वास रखता है तो बाबा ने भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए। जो भगवान कृष्ण के रूप में तो कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। जो भगवान राम के रूप में तो प्रभु राम के रूप में दर्शन दिए। तो जिस भी भाव से आप मुझे मानोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करूंगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मतलब ये है कि एक बार तू मेरी शरण में आ जा, फिर तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से बच्चा अपनी किसी भी प्रकार से केयर चिंता नहीं करता, उसकी चिंता माँ बाप करते हैं। इसी तरीके से यदि तू मेरी शरण में एक बार आ जाएगा तो फिर तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी चिंता का भार ढोऊंगा और तेरी हर परेशानी दूर करूंगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा अब नहीं अब दूं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारा बाबा दे नहीं सकता, चाहे वह तन की हो, मन की हो या धन की हो। सभी प्रकार की समस्याएं हमारा बाबा दूर कर सकता है, बस विश्वास होना चाहिए। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा ने कहा है, जो पूर्ण आस्था और विश्वास से मेरी शरण आकर मुझ में लीन हो जाता है, मेरा ही स्मरण करता है, मैं उसकी सदा सहायता करता हूं। बस वह मुझे सदा ही स्मरण करता रहे तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण आ जिसे नान्य। वह भक्त, वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा और 7 जन्मों तक हमारा बाबा फिर उसके साथ रहेगा। उसका जीवन सुखों से भर जाएगा और उसका जीवन, यह जीवन के अलावा अगले 7 जन्म तक धन्य हो जाएगा। इसलिए आपका भी यदि किसी प्रकार का काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित मार्ग, उचित रास्ता दिखाया जाएगा और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो हमारा साईं आपकी जरूर मदद करेगा और आपके कष्ट, चाहे वह तन का हो, मन का हो या धन का हो, जरूर दूर करेगा। आपको उचित मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, गुरु, भाई नहीं मिल रहा है। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें और अपनी प्रार्थना रखें, क्योंकि बाबा ने मुझे वचन दिया है, जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से साईं परिवार से जुड़ेगा और बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो निश्चित उसकी हर परेशानी दूर होगी और बाबा पूरी करेगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज
पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।